हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया जो है वो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनिमेलिया जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो माउथ के थ्रू इंगल्फ करते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनिमल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, स्पंज जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली एनिमल्स जो हैं उनमें नर्व सेल होते हैं, सेंसरी सेल होते हैं, लेकिन स्पंज में ना तो नर्व सेल होते हैं ना सेंसरी सेल्स होते हैं। एनिमल्स यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है और एनिमल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर होलोजोइक को हम क्या बोलते हैं? मेटाजोन्स। मेटाजोन क्या है? यूक्रियोटिक है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है और होलोजोइक है, यानी कि ये जो है मेटाजोन जो है वो ये अपना फूड माउथ के थ्रू इंगल्फ करते हैं। और बाकी तो इसकी एनिमेलिया की करेक्टरिस्टिक क्या है? यूक्रियोटिक और मल्टीसेलुलर। तो मेटाजोन टू टाइप में डिवाइड है, यू मेटाजोआ और पैराजोआ। ठीक है, तो यू मेटाजोआ में ट्रू एनिमल्स आते हैं और पैराजोआ क्या होता है? पैराजोआ में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं और जिनमें नर्व सेल और सेंसरी सेल नहीं होते हैं। तो आपको पता है पैराजोआ में कौन से आते हैं? पोरीफेरा, जो स्पंज वगैरह होती है ना, स्पंज आती है, क्योंकि स्पंज ना तो मूव कर सकती है ना उसमें नर्वस सेंसरी सेल होते हैं। अब एनिमेलिया किंगडम में कौन कौन से फाइलम आते हैं? तो देखो, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा को निडीरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्कलमेंथस, एनीलिडा, एर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। बेटा अगर मेरे को याद हो सकता है ये, तो आपको भी याद हो सकता है। मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की है, 5-6 बार आप पढ़ोगे तो ये मतलब बार बार रिपीट होते रहेंगे बायो में, तो आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है हेमिकोडेटा तक जो है, ये पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक जो है ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकोड अब्सेंट होती है और कोडेटा जो होते हैं उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। अब ये नोटोकोड क्या है? बेटा नोटोकोड जो है ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये नोटोकोड बाद में वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस्ड हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बेटा हम क्लासिफिकेशन के बेसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? ये कुछ फीचर्स हैं। अब हमने इन फीचर्स को सेट कर दिया है, तो अब इन फीचर के बेसिस पे हम सब ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट देंगे। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में सेल का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिमेट्री कैसी है, कि वो कैसी सिमेट्री शो करते हैं? वो एसिमेट्री शो करते हैं, वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ स्वेलम, ऑर्गेनिज्म में स्वेलम का नेचर कैसा है? ऑर्गेनिज्म ए स्वेलोमेटा है, यू स्वेलोमेटा, स्काइजो स्वेलोमेटा, एंटीरो स्वेलोमेटा, कैसा है वो? ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न कैसा है? ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड प्रेजेंट है या नहीं है? ऑर्गेनिज्म किस तरह की सिगमेंटेशन शो कर रहा है? मेटामेरिक सिगमेंटेशन शो कर रहा है कि स्यूडो सिगमेंटेशन शो कर रहा है? अच्छा, ऑर्गेनिज्म में जर्म लेयर्स कितनी है? तो मतलब इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जर्म लेयर प्रेजेंट है या नहीं है, किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, किस में नहीं है। तो ये है क्लासिफिकेशन का बेसिस, और इसके बेसिस पे ये जो क्लासिफिकेशन के ये बेसिस हैं, इसी के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 4 पॉइंट है, सेलुलर एग्रीगेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम। अब सेलुलर एग्रीगेट क्या है? सेलुलर एग्रीगेट मतलब कि ऑर्गेनिज्म में सेल का क्लस्टर, आप हमने पढ़ा था ना कि क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेल टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। लेकिन यहाँ पे सेल्स का गुच्छा तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो टिश्यू नहीं बनाते हैं। तो एग्जाम्पल पोरीफेरा में हमें सेल का गुच्छा देखने को मिलता है, लेकिन वो टिश्यू नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। तो क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेल, अब जैसे एक जैसे सेल का गुच्छा जो है वो टिश्यू बनाता है। तो टिश्यू किस में बनते हैं? निडीरिया और टिनोफोरा में, ठीक है। तो टिश्यू बनते हैं निडीरिया और टिनोफोरा में, ठीक है। निडीरिया कौन है? स्लेंट्रेटा। अब ऑर्गन लेवल, तो यहाँ पे ऑर्गन फॉर्म्ड हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए हैं। तो ऑर्गन तो बन गए हैं, लेकिन वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए हैं। तो ऐसा किस में होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थस में होता है। ऑर्गन सिस्टम, अब ऑर्गन जो है आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और ये एक सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा किस में होता है? एस्केलमेंथस से लेके कोडेटा तक ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ बनना शुरू हुए? एस्केलमेंथस से कोडेटा में। और ऑर्गन लेवल हमें कहाँ देखने को मिला? प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। और टिश्यू लेवल निडीरियास मतलब स्लेंट्रेटा टिनोफोरा, और सेलुलर एग्रीगेशन जो है वो पोरीफेरा में देखने को मिली। नेक्स्ट है सिमेट्री। अब सिमेट्री में क्या है? सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड है। बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स वाई पासिंग मैनी प्लेन और वन प्लेन। जब जी अब जैसे देखो ये बॉडी है, जब इस बॉडी में वन प्लेन पास कर रहा है तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है। जब इस बॉडी में मैनी प्लेन्स पास करेंगे तब भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। जब किसी बॉडी में देखो, जब किसी बॉडी में एक प्लेन पास करता है तो उसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जब किसी बॉडी में बहुत सारे मैनी प्लेन्स पास करते हैं और वो बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री जो है वो 2 प्रकार के, एसिमेट्री और सिमेट्री। एसिमेट्री क्या होती है? जहाँ पे सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है, मतलब कि जब आप बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करेगी, चाहे आप उसको वन प्लेन से पास करो चाहे आप मैनी प्लेन से पास करो, वो डिवाइड नहीं होगी इक्वल हाफ्स में। जैसे स्पंज हो गया, पोरीफेरा हो गया, तो ये जो है इनकी बॉडी एसिमेट्री शो करती है। सेकंड, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जब नंबर ऑफ प्लेन्स कैन डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो नंबर ऑफ प्लेन्स जब बॉडी से पास कर रहे हैं और बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है? स्लेंट्रेटा में, टिनोफोरा में। अब देखो पोरीफेरा में एसिमेट्री, पोरीफेरा के बाद आता था ना स्लेंट्रेटा, यानी स्लेंट्रेटा को निडीरिया भी बोलते हैं। टिनोफोरा में और एडल्ट एकिनोडर्मेटा में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे कि मैंने टेडी रखा है ना, देखो ये मैंने सेंटर से मतलब वन प्लेन से इसको पास किया तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। आप देख सकते हो सेम सेम हेड, सेम सेम ये भी दाम्स बॉडी, सेम सेम लेग्स, ठीक है। तो ये इक्वल हाफ्स में कट रही है, तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री में कौन कौन से आते हैं? अब हमने पढ़ा था ना उसमें रेडियल सिमेट्री में कौन से? स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, टिनोफोरा के आगे था ना आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा और फिर लार्वा ऑफ एकिनोडर्मेटा, कोडेटा। तो ये हो गए आपके बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल। ओके, तो क्लियर हो गया। तो अडल्ट एकिनोडर्मेटा, ये देखो अडल्ट एकिनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन लार्वा एकिनोडर्मेटा बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, याद रखिएगा। अब ये जर्म्स लेयर क्या होती है बेटा? जब
फीमेल का एग और मेल का गैमेट जो है आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है उसमें माइटोसिस होती है तो एम्ब्रियो बनता है। अब ये एम्ब्रियो जो है इसमें 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और ये तीनों लेयर्स जो हैं वो जर्म लेयर कहलाती है। तो ये जर्म लेयर जो है बॉडी ऑर्गन को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो 2 जर्म्स लेयर किस में प्रेजेंट होती है? स्लेंट्रेटा और टीनोफोरा में। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, स्लेंट्रेटा और टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री भी होती है। स्लेंट्रेटा और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक हैं, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है? जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकिनोडर्मेटा, कोर्डेटा, ये सभी जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करते हैं। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कोर्डेटा तक ये ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की कैसी, ये देखो, ये एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, और ये जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू है इनको बोलते हैं मेसोग्लिया। ठीक है, ये मेसोग्लिया क्या होता है बेटा? ये मतलब जर्म्स लेयर के सेल नहीं है। ठीक है, ये नो सेल ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट, कनेक्टिव टिश्यू मेसोग्लिया, इसमें क्या है? ये जर्म लेयर के सेल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, ये डिप्लोब्लास्टिक देख लिया। अब हम देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये देखो, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। ठीक है, और ये जो लाइन लाइन दिख रही हैं ये मेसोडर्म है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीनों लेयर्स देखने को मिल रही हैं। अब एस्वेलोमेट क्या होता है? देखो, ये एक्टो, ये मेसो, ये एंडो, तो मतलब यहाँ पे आपको बॉडी कैविटी तो देखने को मिल नहीं रही है, तो इसको बोलते हैं एस्वेलोमेट। आई होप आप डायग्राम से थोड़ा आपके लिए इजी होगा आगे। तो स्वेलम क्या है? ये देखो, स्वेलम ये है बॉडी कैविटी, और देखना ये बॉडी कैविटी यहाँ से लाइन वाई मेसोडर्म, ये बॉडी कैविटी लाइन वाई मेसोडर्म। बेटा रटना नहीं है, रटना मना है, क्योंकि जब बॉडी कैविटी मेसोडर्म के साथ लाइंड होती है, और ये बॉडी किसके बीच में प्रेजेंट है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के, सॉरी, ये बॉडी कैविटी, ये बॉडी वाल, ये बॉडी की वॉल है ना, और ये जो होता है ना, एंडोडर्म ने गट को लाइन की, ये गट की वॉल है। तो मैंने क्या बोला? बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। ये देखो बॉडी, ये बॉडी कैविटी जो है, ये बॉडी कैविटी जो है ये मेसोडर्म से लाइंड है, और इसकी लोकेशन का है स्वेलम की, तो स्वेलम की लोकेशन कहाँ पे है? गट बॉल एंड बॉडी बॉल के बीच में। अब स्वेलम भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं। ए स्वेलोमेट के होते हैं जिसमें स्वेलम अब्सेंट हो, हमने देखा था ना ए स्वेलोमेट। तो किस में स्वेलम अब्सेंट होता है? सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, प्लेटीहेलमिन्थस में। स्यूडो स्वेलोमेट मतलब फाल्स स्वेलम होता है, देखने में ऐसे लगेगा कि स्वेलम है बट एक्चुअल में स्वेलम प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें हमें ट्रू बॉडी कैविटी फॉर्म्ड नहीं होती है। ठीक है, अब हमें ना स्यूडो स्वेलोमेट में हमें मेसोडर्म के कुछ पाउचेस भी देखने को मिलेंगे, तो मेसोडर्मल पाउचेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्यूडो स्वेलोम में, देखो ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ये मेसोडर्म के पाउच हैं। ठीक है, तो यह स्यूडोस्वेलम यानी कि इसमें फाल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। अब ये यू स्वेलोमेट क्या होता है? यू स्वेलोमेट, यू मतलब ट्रू, जिसमें ट्रू स्वेलम प्रेजेंट हो। तो बेटा एनीलिडा से आपने शुरू हो जाना, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, इसमें ट्रू स्वेलम प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, एनीलिड से स्टार्ट हो जाना है और कोडेटा तक ट्रू स्वेलम होता है। अब ये यू स्वेलोमेट है, 2 टाइप्स का है। पहला है स्काइजोस्वेलोमेट और दूसरा है एंटीरोस्वेलोमेट। अब ये स्काइजोस्वेलोमेट कैसे बना? ये देखो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्या होता है कि मेसोडर्म की हो जाती है स्प्लिटिंग, मतलब मेसोडर्म की स्प्लिटिंग या फिर ऑब्लिटरेशन होती है। अभी ये मेसोडर्म टूट जाएगा, जब ये मेसोडर्म टूट जाएगा तो मेसोडर्म की ना, मेसोडर्म एक जो है वो एंडोडर्म के ऐसे बाहर जो है वो ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे मेसोडर्म जो है एक्टोडर्म में
डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे जो है मेसोडर्म जो है वो डिपॉजिट होता है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के पास बाय स्प्लिटिंग ऑफ, मतलब ये कैसे बनता है, स्किज़ोस्वालोमेट कैसे बनता है, बाय स्प्लिटिंग और ऑब्लिटरेशन ऑफ मेसोडर्म। अब ये एंटीरोस्वालोमेट क्या होता है, ये देखो, ये आपको एंडोडर्म के ऊपर दो एंटीरिक पाउचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी इन दोनों पाउचेस का बंटवारा होगा, एक पाउच एक्टोडर्म में जाएगा, एक पाउच एंडोडर्म में जाएगा। तो इससे जो स्वेलम बनता है उसको बोलते हैं एंटीरोस्वेलम। समझ आ गया। स्किज़ोस्वालोमेट कैसे बना, स्किज़ोस्वालोमेट बना मेसोडर्म, ये जो मेसोडर्म है इसकी स्प्लिटिंग या फिर ऑब्लिटरेशन से। एंटीरोस्वालोमेट कैसे बना, ये बना एंटीरिक पाउचेस से। ये पाउचेस जो हैं इनमें मेसोडर्मल सेल होती है, और जब इन पाउचेस का बंटवारा हुआ तो एक पाउच गया एक्टोडर्म में और दूसरा पाउच एंडोडर्म में डिपॉजिट होके एंटीरोस्वालोमेट बनाया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप के होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की जो गट होती है उसमें टू ओपनिंग होती है, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की गट में वन ओपनिंग है। यहाँ पे माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे माउथ और एनस मतलब यहाँ से ही फूड हम वन ओपनिंग होती है, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग होती है। यहीं से माउथ से फूड इंजेस्ट होगा और माउथ से फूड इजेस्ट होगा। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो टू टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ड्यूट्रोस्टोम ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं प्रोटोस्टोम ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट के दौरान पहले एनस बनता है उनको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम, और जिन ऑर्गेनिज्म में डेवलप के दौरान माउथ पहले बनता है उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोम। ठीक है, तो ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं एकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। ठीक है, ऑर्गेन तो बोलते हैं एकिनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, ये इनमें एनस पहले बनता है। और ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमेंथस से लेके मोलस्का तक, एस्केलमेंथस से लेके मोलस्का तक। ठीक है, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब याद रखना बेटा, आप यहीं से पढ़ो। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब ये देखो पोरीफेरा छोड़ दो, स्लेंट्रेटा से शुरू हो जाओ, स्लेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटिहेलमिन्थस, स्लेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटिहेलमिन्थस। ठीक है, अब उसके बाद इनकम्प्लीट के बाद आप कंप्लीट को पकड़ लो। अब प्लेटिहेलमिन्थस के बाद होता था एस्केलमेंथस, एस्केलमेंथस और एनिलिडा एर्थ्रोपोडा मोलस्का। और सॉरी, इसमें जो आपका ये है ड्यूट्रोस्टोम है। तो ड्यूट्रोस्टोम में बेटा ये देखो, ये ना इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल बताई थी मैंने, ये कंप्लीट की एग्जांपल है। पहले है ड्यूट्रोस्टोम की, ये प्रोटोस्टोम की है एस्केलमेंथस एनिलिडा एर्थ्रोपोडा मोलस्का। और अब मोलस्का के आगे एकिनोडर्मेटा और हेमिकोडेट आता है, तो ये ड्यूट्रोस्टोम में चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी। ओपन में हार्ट प्रेजेंट भी होता है और नहीं भी प्रेजेंट होता है, मतलब हार्ट मेन क्राइटेरिया नहीं है, मतलब ठीक है। इसमें कैपिलरी नेटवर्क भी एब्सेंट होते हैं ओपन में, ब्लड वेसल्स भी एब्सेंट होते हैं, मतलब हमारे बॉडी ऑर्गन जो है वो ब्लड में फ्लोट करते हैं। ठीक है, जिसको ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन ले लेता है ब्लड से। अब इसकी एफिशिएंसी लेस होती है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, यूरोगोडेटा में, हेमिगोडेटा में। ओपन किस में होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यूरोगोडेटा, हेमिगोडेटा। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तो बेटा देखो हार्ट भी होता है, हार्ट भी इसेंशियल होता है। कैपिलरी, ये देखो कैपिलरी नेटवर्क भी होता है, वेन्स भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं, मतलब ब्लड वेसल, वेन्स आर्टरी मतलब ब्लड वेसल्स डिवर्ब्ड होते हैं। अभी यहाँ पे ना ब्लड जो है हाई प्रेशर से मूव करता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल है कोडेटा और सिफेलोपोड मोलस्क। सिफेलोपोड मोलस्क होता है ऑक्टोपस, तो कोडेटा और ऑक्टोपस जो है इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये टू टाइप्स का है, यूनिसेक्स और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को डायोसिस बोलते हैं, बाइसेक्सुअल को मोनोसिस बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में ओनली एक सेक्स होगा, या तो मेल या फीमेल। और डायोसिस मतलब कि ऑर्गेनिज्म के दो रूप, जैसे एक मेल है एक फीमेल है, एक में मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरे फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट सेपरेट होंगे। बाइसेक्सुअल को आप मोनोसियस भी बोलते हैं और हर्मेफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं।
इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है, दोनों सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो जैसे ओव्यूल टेस्टिस। तो फर्टिलाइजेशन जो वो 2 टाइप की होती है एनिमल या किंगडम में, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी होती है और इसको करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे बोला है कि एक ऐसा लैंड एनिमल है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, उसका नाम है अर्थवॉर्म। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। और एक्सेप्शन क्या है, हमें पता है कि एक्वाटिक एनिमल जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोरीफेरा और कार्टिलेजिनस फिश ऐसी हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं। आगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट 2 टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा नहीं बनता है, इनडायरेक्ट में लार्वा बनता है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। अब जब आपकी बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, व्हेन द बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब अंदर और बाहर दोनों से ही सेगमेंट देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन यानी कि मेटामर, ठीक है, और रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो इस सेगमेंटेशन को मेटामरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेशन 2 टाइप की होती है, स्यूडो सेगमेंटेड और यू सेगमेंटेड। स्यूडो सेगमेंटेड में बॉडी जो है वो मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड तो होती है, लेकिन ओनली एक्सटर्नली, मतलब इंटरनली जो है वो सेगमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसकी, स्यूडो सेगमेंटेशन टेबवर्म शो करता है। यू सेगमेंटेड मतलब ट्रू सेगमेंटेशन मतलब मेटामरिज्म। तो इसमें जो है बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली दोनों सेगमेंट में डिवाइड होती है। तो जैसे एनिलिड, एर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा जो हैं वो यू मेटामरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट है नोटोगोड। तो नोटोगोड क्या है, ये एक ना रोड की तरह स्ट्रक्चर है, ये मतलब मिजोडर्मली ये डिराइव होता है मिजोडर्म से, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। और नोटोकॉड की लोकेशन देख सकते हो, ये फिश में आप देख सकते हो कि नोटोकॉड है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है, ये देखो ऊपर डोर्सल में नोटोकॉड की लोकेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉड अब्सेंट होती है। तो पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जो है वो नॉन कॉर्डेट्स है। पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जो है वो नॉन कॉर्डेट्स है। आपको पता है जब हम एम्ब्रियो होते हैं ना, तो हमारे में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, हमारे में क्या होती है, नोटोकॉड होती है, ठीक है। तो हमारा एनिमल किंगडम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो कल हमें मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। अब बेटा मैंने आपको ये वर्ड जो है वो आगे यूज़ होंगे, तो सबसे पहले मैंने ये जो टर्म्स थी मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो बेटा बाय बाय, ओके, एंड गिव अ लॉट ऑफ लव टू माय चैनल।